जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमूतवाहन था। वे बड़े ही उदार और परोपकारी थे। जिमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, परंतु इनका मन तो राजपाट में लगता ही नहीं था। इन्होंने अपने राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़ा और स्वयं वन में अपने पिता की सेवा करने चले गए। वन में जिमूतवाहन को मलयवती नाम की एक राजकन्या से भेंट हुई। दोनों में प्रेम हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए जिमूतवाहन काफी आगे चले गए। तभी उन्हें किसी के रोने का स्वर सुनाई दिया। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध स्त्री बैठी हुई रो रही है। उन्होंने रोने का कारण पूछा तो उस वृद्ध स्त्री ने रोते हुए कहा कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने व्यवस्था कर रखी है कि वे गरुड़ जी को प्रतिदिन भक्षण के हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है। थोड़ी देर में ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि जीते जी उसका पुत्र न रहे। जिमूतवाहन को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्ध स्त्री को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े से ढककर वधशिला पर लेट जाऊंगा, ताकि गरुड़ जी आए और मुझे खा जाएं। तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। और इतना कहकर जिमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया। उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वधशिला पर लेट गए। नियत समय हुआ तो गरुड़ जी बड़े वेग से आए और लाल कपड़े में ढके जिमूतवाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गए। गरुड़ जी ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमूतवाहन के शरीर से मांस का एक बड़ा हिस्सा नोच लिया। इस पीड़ा से जिमूतवाहन की आंखों से आंसू बहने लगे और वे दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंख से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तब उन्होंने जिमूतवाहन से पूछा कि तुम कौन हो। जिमूतवाहन ने सारी बात उन्हें बता दी। उन्होंने कहा कि मेरा नाम जिमूतवाहन है और एक वृद्ध स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण देने को आया हूँ। आप मुझे खाएं और अपनी भूख शांत करें और उस नाग को छोड़ दें। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे, यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ, मैं देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ जी बोले, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं वो अभी ठीक हो जाएंगे। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। तब जिमूतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दे और वरदान में सर्पों को अपना आहार बनाने को छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। तब गरुड़ जी ने जिमूतवाहन की प्रार्थना स्वीकार कर ली और सबको जीवन दान दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ जी ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा है अब वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे बलिदान की इस कथा को सुनेगी, विधि पूर्वक व्रत करके पूजा करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल जाएगी। तब से ही अपनी संतान और पुत्र की रक्षा के लिए जिमूतवाहन भगवान की पूजा की जाती है। एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती से कथा सुनाते हुए कहा था कि जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा और ध्यान के बाद जिमूतवाहन की इस कथा को जो कोई भी सुनेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, उसकी संतान पर कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। बोलिए जिमूतवाहन भगवान की जय हो। बहुत समय पहले चूलिया और सियरिया दो बहनें थी, जिसमें चूलिया बहुत गरीब थी
मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। वहीं सियरिया गलत आचरण वाली महिला थी। सियरिया हमेशा ऐशो आराम करती, मौज मस्ती करती और चूलिया से जला करती। सियरिया हमेशा यही सोचती कि चूलिया इतनी गरीब है, उसके पास तो कुछ भी नहीं, उसके घर में कोई सामान नहीं है, खाने पीने को भी नहीं है, पर वो इतना कुछ पता नहीं कैसे रह लेती है। चूलिया की हंसी खुशी सियरिया से सहन नहीं होती। इस कारण वो उसे सताने का बहुत प्रयास करती। यहाँ तक कि उसने कई बार चूलिया के बच्चों को मारने की भी कोशिश की, किंतु चूलिया की व्रत और तपस्या के प्रभाव से उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित रह जाते। एक दिन की बात है, सियरिया चूलिया के बच्चों को लेकर लकड़ी चुनने जंगल में जाती है। लकड़ी चुनते चुनते जब बच्चे थक जाते हैं तो कुछ देर के लिए वही विश्राम करने को कहती है। जब बच्चे सो जाते हैं तो सियरिया उन बच्चों का सिर काटकर एक टोकरी में रखकर वापस घर आती है और चूलिया को वो टोकरी दे देती है। कहती है, दीदी मैं जंगल से नारियल लेकर आई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया उस टोकरी को उठाकर देखती रही और अपने घर के काम में लग जाती है। टोकरी एक कोने में रख देती है। चूलिया अपने बच्चों के आने की प्रतीक्षा करती है। शाम हो जाती है, रात हो जाती है, पर उसके बच्चे वापस नहीं आते। अब चूलिया बहुत परेशान हो जाती है। पहर, दोपहर, 4 पहर बीतने पर भी जब बच्चे घर नहीं आते तो एक माँ के दिल की पीड़ा चीख पुकार और रोने में बदल जाती है। सारा गांव सो रहा था, किंतु चूलिया बड़े करुण स्वर में जोर जोर से रो रही थी। उसके करुण स्वर को सुनकर पार्वती देवी से नहीं रहा गया और उन्होंने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारी रो रही है, उसके रोने में एक करुण स्वर छुपा है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमें चलकर देखना चाहिए। तो महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, देवी ये तो मृत्यु लोक है, ये सब यहाँ साधारण सी बात है, यहाँ सब मोह माया लगा रहता है। किंतु पार्वती देवी हट करती हैं और महादेव जी को पार्वती देवी के हट के सामने झुकना पड़ता है। महादेव पार्वती जी चूलिया के पास जाते हैं और उसके रोने का कारण पूछते हैं। तो चूलिया पूरी घटना विस्तार से बता देती है कि मेरे बच्चे जंगल गए थे और अभी तक घर लौटकर नहीं आए हैं। जब शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत्युशैया पर लेटा हुआ पाया। शंकर जी ने पार्वती जी के अनुरोध पर उन बच्चों को पुनर्जीवित करके चूलिया की ममता की रक्षा की। बच्चे ऐसे उठ खड़े हुए जैसे नींद से उठे हो। वहां पर उन्होंने अपनी मौसी को ढूंढा, क्योंकि वो तो मौसी के साथ जंगल में आए थे। मौसी वहां नहीं मिली। अब बच्चे डरते घबराते अपने घर आ गए और मौसी के किए सारे घटनाक्रम को अपनी माँ को बता दिया। चूलिया उसी समय सियारिन से लड़ने लगी। क्यों रही, तुम मेरे बच्चों को जंगल में क्यों लेकर गई और इस तरह अकेला छोड़कर क्यों आ गई? अब दोनों बहनों में लड़ाई होती रही। लड़ाई 7 दिन रात तक चलती रही, पर लड़ाई का कोई भी हल नहीं निकला। तब दोनों तपस्वी जी के पास गई। तब तपस्वी जी कहने लगे कि तुम दोनों पास खेल रहे बच्चों के बालों को पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ, तभी मैं इसका निर्णय कर सकता हूँ। चूलिया तो एक माँ थी, वो एक बच्चे की पीड़ा को जानती थी। उसने महात्मा जी के कहने के बाद भी बच्चों को बालों से पकड़कर नहीं घसीटा। वहीं सियरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों के बाल पकड़कर खींच कर ले आई। इस पर तपस्वी जी ने सियरिया को श्राप दिया कि तू इसी प्रकार जलती और सदैव दुख भोगती रहेगी। जो स्त्री एक बच्चे की पीड़ा, एक माँ की ममता को नहीं जानती, वो इस पृथ्वी पर दुख भोगने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। चूलिया को अपने बच्चे सही सलामत मिल गए। ये सब चूलिया की व्रत पूजा का ही प्रभाव था। बोलिए जिमूत वाहन भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी के 5 बेटियां थीं। ब्राह्मण भिक्षा मांग कर लाते तो अपने परिवार का पालन पोषण करते। वे जब भी भिक्षा मांगने जाते तो उन्हें 1.25 सेर अनाज मिलता, उससे ज्यादा उन्हें कभी नहीं मिला। सारा अनाज लेकर ब्राह्मण जब अपने घर आता तो उसकी बेटियां खाना बनाती और पेट भरकर खा लेती और आधी आधी रोटी ब्राह्मण और ब्राह्मणी के लिए छोड़ देती। ये देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहुत दुख होता। एक दिन की बात है, ब्राह्मण जब भिक्षा मांगने जाने लगा तो जाते जाते ब्राह्मणी से बोलकर गया कि आज मैं जो अनाज लाऊंगा उसमें से आधा अनाज बेटियों को दे देना और बाकी आधा अनाज रख लेना। जब वे सब सो जाएंगी तब हम दोनों आराम से खाना बनाएंगे और पेट भरकर रोटी खाएंगे। ब्राह्मणी को यह बात अच्छी लगी, लेकिन ब्राह्मण जब यह बात ब्राह्मणी से कह रहा था तब उसकी छोटी बेटी ने सुन ली और जाकर अपनी बहनों को सारी बात बता दी। जब ब्राह्मण भिक्षा मांग कर लाया
तो ब्राह्मणी ने आधा अनाज बेटियों को दे दिया और आधे अनाज को उठाकर रख दिया। पांचों बेटियों ने आधे अनाज से रोटियां बनाई और खा ली और उसके बाद वे सोने जाने लगी। लेकिन जाते जाते कोई बेलन उठा कर ले गई, कोई चकला उठा कर ले गई, कोई तवा तो कोई परात अपने साथ ले गई। इस तरह करते करते रसोई के सारे बर्तन अपने साथ ले गई। जब वे सो गई, ब्राह्मणी रसोई में आई, सोचने लगी कि चलो अब खाना बना लेती हूँ। तो देखा वहां तो खाना बनाने का कोई भी सामान नहीं था, ना परात, न तवा, न चकला, न बेलन, पता नहीं कहाँ चला गया। तो वो जोर से बोली कि आटा गूंदने की परात कहाँ है? तो बड़ी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ब्राह्मणी बोली, आटा छालने की चलनी कहाँ है? तो दूसरी बेटी बोली, मेरे पास है। फिर बोली कि चकला और बेलन कहाँ है? तो दोनों बेटियां बोली कि माँ हमारे पास है। ब्राह्मणी बोली, अरे तवा कहाँ गया? तो पांचवी बेटी बोली, माँ तवा तो मेरे पास है। और ऐसा कहकर पांचों उठाई और बाकी बचे हुए अनाज की रोटी बनाई और पेट भर कर खाई और फिर से आधी आधी रोटी ब्राह्मण ब्राह्मणी को देकर चुपचाप जाकर सो गई। अगले दिन ब्राह्मण ने अपनी बेटियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो तीन बड़ी बेटियां बोली, पिताजी हम तो आप ही के भाग्य का खाते हैं। लेकिन छोटी छोटी दो बेटियां बोली कि पिताजी हम तो अपने भाग्य का खाते हैं। यह सुनकर तो ब्राह्मण को और भी ज्यादा दुख हुआ। सोचने लगा कि दिन रात मैं इनके लिए भिक्षा मांग कर लाता हूँ, तब जाकर ये खाना खाती हैं और कह रही है कि हम तो अपने भाग्य का खाते हैं। बस इस बात को सुनकर तो ब्राह्मण नाराज हो गया। छोटी बेटियों से बोला, चलो तुम्हारे मामा की यहाँ ले चलता हूँ। अब ब्राह्मण दोनों बेटियों को साथ लेकर चल दिया। घने जंगल में पहुंचकर उन दोनों को उसने एक आम के पेड़ के नीचे बैठा दिया और बोला, तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ, बहुत प्यास लगी है। दोनों को वहां बैठाकर ब्राह्मण वापस अपने घर आ गया। धीरे धीरे शाम हो गई, रात होने लगी। अब वे दोनों डरने लगी क्योंकि वहां जंगल था, जंगली जानवर थे। तभी वहां आम के पेड़ से दो बंदर आए। बंदरों को देखकर तो वे और भी ज्यादा डर गई। तब बंदर बोले, तुम डरो मत, ये बताओ तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तो वे कहने लगी कि हमारे पिताजी लेकर आए हैं, वे यहाँ बैठा कर गए हैं और कह गए हैं कि पानी लेकर आता हूँ, अभी आते ही होंगे। तब बंदर बोले कि यहाँ रात को जंगली जानवर आते हैं, तुम्हें खा जाएंगे, तुम हमारे साथ चलो। वो देखो वो गुफा है, वहां पर बैठ जाना और रात बिता लेना, सुबह बाहर निकल आना और अपने पिता के साथ चली जाना। अब दोनों बहनें बंदरों के साथ गुफा में चली गई। वहां जाकर अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहां तो बहुत बड़ा महल था, चारों तरफ हीरे मोती थे। ये देखकर दोनों बंदरों से पूछने लगी कि तुम हो कौन? तब बंदर कहने लगे कि हम दोनों राजकुमार हैं, हमें एक साधु ने श्राप दिया, इस कारण हम बंदर बन गए और हमारा राज्य, हमारा नगर इस जंगल में धरती के नीचे समा गया। तब वे लड़कियां पूछने लगी कि तुम्हारा श्राप कैसे छूटेगा? तब वो कहने लगा कि साधुओं ने हमसे कहा था कि तुम दोनों को ऐसी कन्या से विवाह करना होगा जो 12 वर्ष की उम्र से जितिया का व्रत करती हो। अगर वो तुमसे विवाह करने को तैयार हो गई तो तुम्हारा श्राप छूट जाएगा, तुम अपना वापस राजकुमार का शरीर भी पालोगे और तुम्हारा राज्य भी मिल जाएगा। तब वे दोनों लड़कियां उन बंदरों से शादी करने को तैयार हो गई। शादी होते ही वे दोनों बंदर राजकुमार बन गए और दोनों बहनें राजकुमारी बनकर रहने लगी। कुछ समय बाद जीवित पुत्रिका का व्रत आया। दोनों बहनों ने जितिया का व्रत किया, खूब विधि विधान से पूजा की। जीवित वाहन भगवान की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से जंगल की जगह पर उनका महल भी वापस आ गया। यह सब देखकर तो राजकुमार बहुत खुश हुए, समझ गए कि जीवित वाहन की कृपा से ही हमारा राजपाट, धन दौलत सब हमारे पास वापस आ गया है। दूसरी तरफ ब्राह्मणी को अपनी बेटियों की याद आई, तो ब्राह्मण से बोली कि बहुत समय हो गया, बेटियों को उनके मामा के घर गए हुए, अब उन्हें वापस ले आओ। तो ब्राह्मण मन में सोचने लगा, उन दोनों को तो अब तक जंगली जानवर खा गए होंगे। फिर भी ब्राह्मणी की बात सुनकर चल दिया। जंगल के पास पहुंचा तो आगे जाकर देखा कि जहां जंगल था वहां जंगल नहीं बल्कि एक सुंदर महल खड़ा है। आसपास के लोगों से पूछा तो लोग कहने लगे कि दो लड़कियां जितिया का व्रत करती हैं और उस व्रत के प्रभाव से राज्य और राजकुमार वापस आ गए हैं। अब ब्राह्मण डरता डरता महल तक पहुंचा। ब्राह्मण को देखते ही दोनों बेटियों ने पहचान लिया और उसके पास आई, उसका खूब आदर सत्कार किया और सारी बात उन्हें बता दी। जी मुतवाहन भगवान की कृपा से हमें ये राज्य मिला है और राजकुमार जो बंदर बन गए थे वो फिर से राजकुमार बन गए हैं। अब ब्राह्मण दोनों बेटियों से माफी मांगने लगा, बोला मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें जंगल में छोड़कर चला गया, तुमने कहा था कि तुम अपने भाग्य का खाती हो,
इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ था, बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अब मैं समझ गया कि तुम सचमुच ही अपने भाग्य का खाती थी। हे जीमूतवाहन भगवान, जैसे आपने उन दोनों बेटियों पर कृपा की, ऐसे ही जितिया व्रत करने वाले सब पर कृपा करना और सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के किनारे कांचनवटी नाम का एक राज्य था, जिसमें मलय केतु नाम के एक राजा राज्य करते थे। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में एक मरुभूमि थी। उस मरुभूमि में एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उसी पाकड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक बड़ा सा धोदर था, जिसमें एक सियार भी रहता था। दोनों में बहुत मित्रता थी। एक समय की बात है, उस नगर की महिलाएं नदी में स्नान करने आई और कुछ पूजा पाठ करने लगी। इन महिलाओं को देखकर चील ने सियार से पूछा कि सारी महिलाएं आज एक साथ नदी में स्नान करने क्यों आई हैं। तब सियार चील को कहता है कि आज आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और ये महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसकी सलामती के लिए जीवित पुत्री का नाम का व्रत कर रही हैं और उसी का संकल्प लेने के लिए नदी में आई हैं। यह बात सुनकर चील ने कहा कि क्या हम भी इस व्रत को कर सकते हैं? तो सियार ने बोला, क्यों नहीं कर सकते। तब चील कहने लगी, ठीक है, तो हम दोनों भी इस व्रत को करेंगे। उन दोनों ने व्रत करने का संकल्प कर लिया, निर्जला व्रत का संकल्प किया और जीमूतवाहन भगवान की पूजा की। परंतु उसी रात एक अप्रिय घटना घट गई। हुआ ऐसा कि उस नगर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। व्यापारी को दाह संस्कार के लिए उसी मरुभूमि में लाया गया। जब उसको जलाया जा रहा था तो वहां पर बारिश आनी शुरू हो गई। इसकी वजह से लोग उसे अधजला ही छोड़कर चले गए। धोदर में बैठा सियार ये सब देख रहा था। उसने निर्जला व्रत रखा था। उसे तो पहले ही बहुत भूख लग रही थी और ये सब देखकर तो उसकी भूख और तेज हो गई। उसने चील से कहा, चलो हम व्रत छोड़ते हैं और कुछ भरपेट खाना खाते हैं। लेकिन चील कहने लगी, मैं तो अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। कुछ देर बाद सियार ने फिर से चील को आवाज लगाई, पर ऊपर से कोई भी आवाज नहीं आई। तो सियार सोचने लगा, लगता है चील तो सो गई। उसे सोता जान सियार अपने धोतर से निकला और उसी स्थान पर गया। उसने भरपेट मांस खाया, कुछ साथ भी ले आया। उसको अपने धोतर में सुबह के लिए रख दिया। पेड़ पर बैठकर चील ने सारा कुछ देखा, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने तो अपना व्रत विधिवत संपन्न किया और महिलाओं की तरह सुबह उठकर नदी में स्नान करने गई। महिलाओं ने वहां पर पारण किया था तो पारण सामग्री बच गई थी, उससे उसने भी अपने व्रत का पारण किया। इधर सियार ने सुबह में भी उसी मांस को खाया। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। समय आने पर दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में दोनों बहनें बनी। बड़ी बहन जो पहले जन्म में चील थी, उसका नाम सीलवती रखा गया और छोटी बहन जो पूर्व जन्म में सियारिन थी, उसका नाम कपूरावती रखा गया। धीरे धीरे वे अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। जब उनके विवाह का समय आया तो सीलावती का विवाह बुद्धिसेन नाम के व्यक्ति से संपन्न हुआ और छोटी बहन का विवाह उस नगर के राजा मलय केतु के साथ हुआ। सीलावती को पूर्व जन्म में किए व्रत के प्रभाव से पुत्र रतन की प्राप्ति हुई और कर्पूरावती की संतानें पूर्व जन्म के कर्म के कारण जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होती रही। धीरे धीरे समय बीतता रहा। सीलावती के 7 पुत्र हुए, जो समय के साथ साथ बड़े हो गए और अपनी मौसी के राज दरबार में ही नौकरी करने लगे। ईर्ष्या में भरकर रानी कर्पूरावती ने अपने पति की सहमति से अपनी बहन के 7 पुत्रों के सिर कटवा दिए और 7 थालों में लाल कपड़ों में लपेटकर सीलावती के पास भिजवा दिए और मन में बहुत खुश होने लगी। परंतु भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी का सर बनाकर 7 के धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सीलावती के 7 पुत्र राम राम करके ऐसे खड़े हो गए मानो सोकर उठे हों और अपने घर को चले गए। इधर जो 7 सिर थे वे नारियल में परिवर्तित हो गए। जब कोई समाचार नहीं आया, सीलावती रोती बिलखती नहीं आई, तो कर्पूरावती को बड़ा हैरानी हुई। वो समाचार जानने के लिए उसने कुछ लोगों को सीलावती के घर भेजा। तो वहां पर सब कुछ ठीक ठाक देखकर उन्होंने आकर रानी कर्पूरावती को सारी बात बता दी। अब उससे नहीं रहा गया। उसने खुद अपनी बहन के घर जाकर देखा तो वहां तो सब कुछ ठीक है। उसके 7 बच्चे 7 बेटे बिल्कुल सही सलामत बैठे हैं। तो वो पूछने लगी, तुमने ऐसा कौन सा व्रत या कर्म किया है जिससे आपकी सारी संतानें जीवित हैं? वो अपने किए पर मन ही मन पछता भी रही थी। तो सीलावती ने जीमूतवाहन यानी जितिया व्रत के बारे में बताया और अपनी बहन से कहने लगी कि मैं इस बार आपके साथ यह व्रत करूंगी।
जब व्रत का दिन आया तो शीलावती ने अपनी बहन को उसी नदी के किनारे ले जाकर पाकड़ के पेड़ को दिखाकर पूछा कि क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आता? तो कर्पूरावती ने कहा कि नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तब उसने पहले जन्म का सारा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर वो वहीं पर मूर्छित हो गई और तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा को इस बात की पता चली तो उसने उनका दाह संस्कार वहीं पर कर दिया। जितिया व्रत की इस कथा को जो कोई भी सुनता है, उसकी संतानों पर आए सभी संकट दूर हो जाते हैं। बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय हो। दो बहनें थी, एक का नाम सुखिया था और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य भी उनके नाम जैसा ही था। दुखिया बड़ी गरीब थी, बहुत दुखी रहती थी, जबकि सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर का काम करती, साफ सफाई करती, खाना बनाती और जो खाना बच जाता वो खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह से दुखिया का घर चल रहा था। समय बीतता रहा, दोनों के बच्चे हुए। सुखिया के भी 2 बेटे हुए और दुखिया को भी 2 बेटे हुए। एक समय जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर में जो चावल साफ किए, उसमें से जो खुर्दी निकली वो अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिए। सब्जी बनाने के लिए जब सब्जी साफ करने लगी तो अच्छी सब्जी तो सुखिया को दे दी और सारे डंठल अपने लिए रख लिए। उसके बाद उसने घर का सारा काम कर दिया, खाना भी बना दिया। सारा काम करके जब शाम को दुखिया अपने घर आने लगी तो चावल की खुर्दी और सब्जी के डंठल अपने साथ ले आई। घर आकर उसने पूजा पाठ की, फिर खुर्दी के चावल और डंठल की सब्जी बनाकर बच्चों को खिला दी और खुद भी वही खाई। उस दिन दुखिया को अपनी इस हालत पर बड़ा रोना आ रहा था। रोते रोते भगवान से प्रार्थना करती रही, हे भगवान, ना जाने कौन से कर्मों का फल मुझे भोगना पड़ रहा है, पता नहीं मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। इस तरह रोते रोते भगवान से प्रार्थना करते करते सो गई। आधी रात हुई तो एक बुढ़िया माई उसके दरवाजे पर आई और दरवाजा खटखटाया। तो नींद में ही दुखिया ने पूछा कि कौन है? तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटी दरवाजा खोल। दुखिया नींद में थी, उठकर दरवाजा खोल दिया। पूछने लगी, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप मेरे घर किस लिए आई हो? तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, चलते चलते थक भी गई हूँ, इसीलिए तुम्हारे घर में अगर कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले गई और कहने लगी, माई हम तो बहुत गरीब हैं, मैंने तो आज खुद खुर्दी के चावल और डंठल की सब्जी बनाई है, आप उसे नहीं खा पाओगी। तो बुढ़िया माई कहने लगी, क्यों नहीं खा पाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो वही खाऊंगी, तो जल्दी लेकर आ। अब दुखिया अंदर गई, खुर्दी के चावल और डंठल की सब्जी लाई, बुढ़िया माई को दे दी। बुढ़िया माई ने पेट भर कर खाना खाया और उसके बाद कहने लगी कि बेटी देख, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई भी नहीं देता, अब इतनी रात को अंधेरे में मैं कहाँ जाऊंगी, अगर तू कहे तो मैं तेरे घर में रुक जाऊं। तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं माताजी, आप यहीं पर रुक जाओ, सुबह अपने घर को चली जाना। तो बुढ़िया माई दुखिया के घर में ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई उठती है और कहती है, बेटी मुझे तो दीर्घ शंका लगी है, बता कहाँ जाऊं। तो दुखिया तो नींद में थी, बोली कि अम्मा जी देखो, मेरे घर में तो कुछ है नहीं, हम तो लोग खेतों में जाते हैं सुबह सवेरे, अब आप हो बुढ़िया हो, आपको दिखाई देता नहीं है, कहाँ जाओगी? तो एक काम करो, आप घर के ही किसी कोने में कर लो। तो बुढ़िया माई ने कहा, ठीक है। पूछने लगी, बेटा एक बात और बता दे, बड़बड़ करूं या छर? अब दुखिया नींद में तो थी, सोचने लगी पता नहीं बुढ़िया माई बार बार क्या पूछ रही है। नींद में ही बोली, माताजी बड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई की फिर आवाज आई, बोली, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहने लगी, माताजी आप मेरे सिर में अपने हाथ साफ कर लो। अब सुबह हुई, दुखिया को ये सारी बातें सपने जैसी लग रही थी। उसे लग रहा था मैंने कोई सपना देखा है कि कोई बुढ़िया माई मेरे घर में आई है, मैंने उन्हें खाना खिलाया है। तो वो तो आई गई बात करके भूल गई। थोड़ी देर बाद नहाने धोने के लिए नदी पर गई। वहां जाकर जब नदी में नहाने लगी, अपने बालों में उसने पानी डाला, बाल धोने लगी तो बालों में से होते हुए जो पानी निकला वो सोने का हो गया। तो आसपास जो महिलाएं नहा रही थी उन्होंने देखा कि सोने का पानी, तो कहने लगी कि तुम्हारे बालों में क्या लगा है, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? अब उसको तो फिर अपनी सारी रात की बात याद आ गई
दौड़ी दौड़ी अपने घर आई। उसने सोचा कि अरे मेरा तो घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ पड़ा है, पहले तो मुझे उसे साफ करना पड़ेगा। भागी भागी अपने घर गई। घर जाकर देखे तो घर के चारों कोनों में अन्न धन के ढेर लगे पड़े हैं और सारे में सोना ही सोना बिखरा पड़ा है। ये सब देखकर तो दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि आज तो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। ये सब जीमूतवाहन भगवान की ही कृपा है। वे ही थे जो माता जी का रूप धारण करके मेरे घर आए थे और मुझे इतना सारा धन और इतना सारा आशीर्वाद देकर गए हैं। अब दुखिया अमीर हो जाती है तो सुखिया के घर पे काम करने नहीं जाती। उधर सुखिया दुखिया की राह अपने घर में देख रही होती है। इतनी देर हो गई, आज दुखिया काम करने क्यों नहीं आई। जब बहुत देर हो जाती है तो सुखिया अपने बेटे को भेजती है, जाकर देखो आज मौसी काम पर क्यों नहीं आई। तो उसका बेटा दुखिया के घर आता है तो देखता है कि दुखिया के घर में तो चारों तरफ बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है। खूब अन्न धन के भंडारे लगे पड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे सामान रखे हैं। तो वो अपनी मौसी दुखिया से पूछता है, मौसी माँ ने पूछवाया है आज आप काम करने क्यों नहीं आई। तो दुखिया कहती है कि अपनी माँ से कह देना कि अब मैं काम करने नहीं आऊंगी, मेरे पे तो भगवान की कृपा हुई है। अब मेरे घर में खूब अन्न धन हो गया है, अब से मैं काम करने नहीं आऊंगी। तो बेटा जाकर अपनी माँ को कह देता है कि माँ मौसी ने कहा है कि अब से वो काम करने नहीं आएगी। तो सुखिया को बड़ी हैरानी होती है, इतना सारा धन एक रात में उसके पास कहाँ से आ गया जो अब काम करने भी नहीं आएगी। अब सुखिया दुखिया के घर जाती है और वहां जाकर पूछती है, इतना सारा धन पैसा, इतना सारा सोना चांदी तुम्हारे पास कहाँ से आ गया है। अब दुखिया का मन तो एकदम सच्चा था, वो सारी बात बता देती है कि ऐसे ऐसे रात को एक अम्मा जी आई थी और ऐसे कैसे हुआ। अब सुखिया के मन में भी लालच आता है, दुखिया के पास तो हमारे से भी ज्यादा धन आ गया। वो अपने मन में निश्चय कर लेती है कि अगले साल जब जितिया व्रत आएगा तो मैं भी खुर्दी का चावल बनाऊंगी और डंठल की सब्जी बनाऊंगी। अगले साल जितिया का व्रत आया, दोनों बहनों ने फिर से व्रत रखा। सुखिया के पास तो हर तरह का सुख था, बहुत सारा धन पैसा भी था, फिर भी वो जितिया के दिन चावल पटक कर चावल साफ करती है और खुर्दी निकालती है, उसके बाद उन्हें बनाती है। सब्जी साफ करती है तो डंठल निकाल लेती है और उसकी सब्जी बनाती है। बिल्कुल जैसे जैसे दुखिया ने उससे कहा था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा बीतता था, वो बिल्कुल सुखिया अपने घर में भी इसी तरह से करती है। रात को पड़ी पड़ी भगवान से कहती है, भगवान मैं बहुत दुखी हूँ, पता नहीं मेरे कौन से कर्म के फल हैं जो मैं भोग रही हूँ, पता नहीं मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। इस तरह करके झूठा मूठा रोने लगती है और फिर सो जाती है। आधी रात को उसके घर का दरवाजा खड़कता है, बुढ़िया माई आती है तो वो तो खुश हो जाती है, ये बुढ़िया माई आ गई। सुखिया तो बुढ़िया माई का ही इंतजार कर रही थी, तुरंत दरवाजा खोलती है, बुढ़िया माई को अपने घर के अंदर लेकर जाती है। तो बुढ़िया माई से पूछती है, माई आप यहाँ क्यों आई हो। तो बुढ़िया माई कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है कि मैंने तो कुर्ती के चावल और डंठल की सब्जी बनाई है। तो बुढ़िया माई कहती है, कोई बात नहीं, जो तूने बनाया है वही दे दे, मैं खा लूंगी। तो सुखिया उन्हें खाना खाने को दे देती है और खुद सोने चली जाती है। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई कहती है कि मैं तो घर नहीं जा सकती, मुझे रात को अंधेरे में दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई फिर सुखिया को जगाती है, कहती है, बेटी मुझे तो दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं। तो सुखिया कहती है, माताजी इतना बड़ा घर है, इतने सारे कोने हैं, कहीं पर कर लो, थोड़ी देर में साफ कर देंगे। बुढ़िया माई फिर थोड़ी देर में पूछती है, अच्छा ये तो बता, बड़बड़ करूं या छड़ करूं। तब सुखिया को याद नहीं रहता कि दुखिया ने क्या बोला था। सुखिया बोल देती है, माँ छड़ कर दो। अब बुढ़िया माई थोड़ी देर बाद फिर जगाती है, बोली, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं। तो सुखिया कहती है, मेरे सिर में कर लो माता जी। तो बुढ़िया माई अपने हाथ सुखिया के सिर में साफ कर देती है। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई तो वहां से चली जाती है। सुखिया की नींद लग जाती है। सुबह उठती है तो देखती है उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा है, उसके बाल भी पूरे गंदे हुए पड़े हैं। ये सब देखकर सुखिया बहुत दुखी भी होती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वो अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और गुस्सा करते हुए कहती है, तूने मुझसे झूठ क्यों कहा, तूने मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। अब दुखिया पूछती है, तुमने क्या कहा था। जब बुढ़िया माई ने पूछा कि बड़बड़ करूं या छड़ करूं तो तुमने क्या बोला। तो सुखिया कहती है कि मैंने तो कहा छड़ कर दो। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, तुम्हारे पास अन्न भी था और धन भी था, फिर भी तुमने लालच किया। हमारे घर में तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें डंठल की सब्जी खिलाई। तुम्हारे घर में तो सब कुछ था,
तुम उन्हें अच्छा खाना खिला सकती थी। जीमूतवाहन बाबा तुम्हारे घर में भेष बदल कर आए, तब भी तुमने उनका आदर सत्कार नहीं किया, तुमने उनका अनादर किया। इसी कारण तुम्हारे साथ यह बुरा हुआ है। अब दोनों मिलकर जीमूतवाहन बाबा से प्रार्थना करती हैं। सुखिया अपने किए की माफी मांगती है और कहती है कि हे बाबा, मैं आगे से लालच नहीं करूंगी। तब जाकर जीमूतवाहन बाबा अपनी माया समेटते हैं और सुखिया का घर पहले की तरह साफ सुथरा हो जाता है। जो भी महिलाएं जीवित पुत्री का व्रत को करती हैं, इस कथा को पढ़ती हैं, उनकी संतानों को कभी भी दुख नहीं उठाना पड़ता और उनके घर में सुख शांति बनी रहती है, अन्न धन के भंडारे लगे रहते हैं। हे जीमूतवाहन बाबा, जैसे आपने दुखिया पर अपनी कृपा की, ऐसे ही सब पर करना, और जैसे सुखिया को दंड दिया, ऐसा किसी को भी मत देना। कथा कहानी कहते सुनते सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय हो। तपसी लपसी की कहानी। एक तपसी था और एक लपसी था। दोनों आपस में मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा करता, उनकी पूजा करता और रोज तपस्या करता। लपसी को पूजा पाठ नहीं आता था। वो रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता, जीम कर चद्दर तान कर सो जाता। एक दिन की बात है, दोनों दोस्तों में बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा भक्त हूँ, और लपसी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ। लपसी बोला कि तुम भक्त कैसे हुए? मैं तो सारा दिन भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान की तपस्या करता हूँ, तो मैं बड़ा भक्त हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो बस भगवान को भोग लगाते हो और जीम कर चद्दर तान कर सो जाते हो। दोनों लड़ रहे थे। उसी समय नारद मुनि पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते झगड़ते देखा तो उनके लड़ने का कारण पूछने लगे। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। तपसी कहने लगा कि नारद मुनि जी, मैं तो हमेशा भगवान की भक्ति करता हूँ, तपस्या करता हूँ, लेकिन लपसी कह रहा है कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त वो ही है। तब लपसी बोला, नारद मुनि जी, मैं भगवान की पूजा पाठ की विधि नहीं जानता, मंत्र जाप की विधि भी नहीं जानता। बस मुझे तो इतना पता है कि सच्चे मन से सबकी सेवा करो, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं तो भगवान को रोज सवा सेर की लापसी बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ और जीम कर सो जाता हूँ। मुझसे जितना हो सकता है सबकी सेवा करता हूँ और मदद करता हूँ, और मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। इसीलिए मैं अपने आप को भगवान का सच्चा और सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ। तपसी और लपसी की बातें सुनकर नारद मुनि कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद कहने लगे कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो। तुम दोनों में से कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, यह बात मैं सिद्ध कर दूंगा, लेकिन इस बात का फैसला मैं कल करूंगा। दोनों को नारद मुनि की बातों पर विश्वास था, इसीलिए दोनों प्रसन्न मन से अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। तपसी ने वह अंगूठी देखी तो उसने सोचा, ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई है। उसने अंगूठी उठाकर देखा तो देखा वो तो बहुत महंगी थी, करोड़ों की अंगूठी थी। बस तपसी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इस अंगूठी को बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उससे मैं बहुत बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा और भगवान की खूब भक्ति करूंगा और अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने वह अंगूठी अपने ही पास रख ली, और जब नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो पैर के नीचे अंगूठी दबाकर बैठ गया। उधर लपसी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए जाने लगा। तब नारद मुनि ने उसके रास्ते में भी बिल्कुल वैसी ही 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। लपसी ने भी अंगूठी को देखा, उठाकर सोचने लगा, अरे ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई। जिसकी गिरी है उसे कितना दुख हो रहा होगा। उसने अंगूठी उठाई और भगवान के मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान को लापसी का भोग लगाया और उसके बाद वह अंगूठी भगवान के ही चरणों में रख दी। उसने सोचा कि जिसकी भी अंगूठी गिरी होगी वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में तो जरूर आएगा, तो उसे अपनी अंगूठी यहीं पर मिल जाएगी। और ऐसा करने के बाद भगवान को भोग लगाकर लापसी जीम कर वो तो चद्दर तान कर सो गया। शाम हुई तो तपसी लपसी फिर से मिले।
तभी वहां पर नारद जी आ गए तो दोनों नारद जी से पूछने लगे, कहिए नारद जी, हम दोनों में से भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? तब नारद जी बोले कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा भगवान का भक्त तो लपसी है। तो तपसी तो चिढ़ गया, बोला, नारद जी आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? तब नारद जी ने कहा कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में करोड़ों करोड़ों की अंगूठी रखी थी। तब नारद जी ने कहा कि तुमने लालच किया, तुमने वह अंगूठी उठाकर रख ली, इसी कारण तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है। और लपसी ने लालच नहीं किया, उसने वह अंगूठी भगवान के चरणों में चढ़ा दी, इस विचार के साथ कि जिसकी अंगूठी होगी वह यहाँ से उठाकर ले जाएगा। इसी कारण लपसी ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। अब तो तपसी को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। वो तो नारद जी के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, मुझ पर दया करो, मुझसे गलती हो गई, अब आप बताओ मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी को उस पर दया आ गई और वो कहने लगे कि जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा, जो साड़ी ब्लाउज देकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उसकी तपस्या का, उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, तो उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, दीपक से दीपक जलाएगा, तो उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। और इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए हर कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी कही जाती है, वरना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए तपसी लपसी की जय हो। कोई भी व्रत पूजा हो, कथा कहानी कहने के बाद आरती किए बिना पूर्ण नहीं होती। तो आइए अब सुनते हैं जितिया व्रत की आरती। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय हो। जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय चंदन, ओम जय कश्यप नंदन। जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय चंदन, ओम जय कश्यप नंदन। सप्त अश्वरथ राजित एक चक्रधारी, दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी, ओम जय कश्यप नंदन। जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय चंदन, ओम जय कश्यप नंदन। सुर मुनि भूसुर वंदित विमल विभेशाली, अगदल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली, ओम जय कश्यप नंदन। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय चंदन, ओम जय कश्यप नंदन। सकल सुकर्म प्रस्विता सविता शुभकारी, विश्व विलोचन मोचन भव बंधन भारी, ओम जय कश्यप नंदन। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय चंदन, ओम जय कश्यप नंदन। कमल समूह विकासक नाशक त्रैतापा, सेवत साहज हरत अति मनसिद संतापा, ओम जय कश्यप नंदन। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय चंदन, ओम जय कश्यप नंदन। नेत्र व्याधि हर सुरवर भू पीड़ा हारी, वृष्टि विमोचन संतत परहित व्रतधारी, ओम जय कश्यप नंदन। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय चंदन, ओम जय कश्यप नंदन। सूर्य देव करुणा कर अब करुणा कीजिए, हर अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजिए, ओम जय कश्यप नंदन। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय चंदन,
ओम जय कश्यप नंदन। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय हो।